हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ यारा और मैं आज आप लोगों के लिए एक और पीके कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ। आज के वीडियो का टॉपिक है हैव यू ऑलरेडी मेट योर फ्यूचर स्पाउस। ये एक सजेस्टेड टॉपिक है एंड तो आज की वीडियो में आज हम ये देखेंगे कि क्या आप आपके फ्यूचर स्पाउस से ऑलरेडी मिल चुके हो। तो आपके सामने 3 पाइल्स रखे हैं। ये है पाइल 1, ये है पाइल 2 और ये है पाइल 3। आपको सबसे ज़्यादा जो भी पाइल अट्रैक्ट करे आप आपके इंट्यूशन से एक पाइल चूज कर ले और फिर इस वीडियो का जो टाइम स्टैम्प है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड कमेंट भी कीजिए। तो मैं अभी आप लोगों को थोड़ा टाइम दे देती हूँ आपको आपका पाइल चूज करने के लिए। ओके, आप लोगों ने पाइल चूज कर लिया होगा तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। सबसे पहले पाइल 1 से। हेलो पाइल 1, जिन्होंने भी इस व्हाइट पेंसिल को चूज किया है, चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है। पाइल 1 ही एक जनरल रीडिंग है, तो जो मैसेजेस आप लोगों के साथ रेजोनेट करे वही आपको लेना है एंड जो मैसेजेस आप लोगों के साथ रेजोनेट नहीं करती है उसे आप ना लें। तो चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है। आपके लिए कार्ड्स आया है नो इन द नियर फ्यूचर। टैरो कार्ड से है 4 ऑफ वांड्स, एस ऑफ वांड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वांड्स, journey, goddess of the moon, a win-win outcome is forecast, full moon in Libra। ओके, तो पाइल 1 यहाँ पे मुझे फायर एनर्जी बहुत दिख रही है। एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस एंड अर्थ एनर्जी भी है, टोरस, वर्गो एंड कैप्रिकन। तो ये आपके या उनके साइन हो सकते हैं, आपके फ्यूचर स्पाउस के। सन, मून, लगन राशि कुछ भी हो सकता है। एंड यहाँ पे सबसे पहली चीज जो मुझे दिख रहा है 2, 2 एंड 2, 222। एंजल नंबर 222 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है बहुत। नंबर 2 आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो अभी आपके लिए सबसे पहला कार्ड आया है नो एंड इन द नियर फ्यूचर। तो पाइल 1 आप लोगों के लिए आप अभी आपकी जो फ्यूचर स्पाउस है उनसे नहीं मिले हो, बट इन द नियर फ्यूचर आप लोग उनसे मिलने वाले हो। और मुझे यहाँ पे जो एनर्जी दिख रही है जैसे कि चीज़ें आगे बढ़ रही है, आप उनसे मिलने वाले हो एंड जैसे कि उस तरफ ही आप आगे बढ़ रहे हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप बहुत जल्दी ही उनसे मिले, वो भी चांसेस है। एंड तो चीज़ें आगे बढ़ रही है, आप उनसे मिलने वाले ही हो, इसलिए आया है इन द नियर फ्यूचर आप मिलने वाले हो। एंड यहाँ पे मुझे काफ़ी डिस्टेंस नज़र रहा है। तो ये जो पर्सन है आपके फ्यूचर स्पाउस, ये आपके पास नहीं रहते हैं, ये किसी दूसरे सिटी या दूसरे कंट्री से भी हो सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है। यहाँ पे जर्नी का कार्ड भी है, तो ट्रैवल इन्वॉल्व रहेगा। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप ट्रैवल के थ्रू उनसे मिले, जैसे कि आप ट्रैवल करके कहीं जाए, काम के सिलसिले में जाए या फिर आप कहीं ट्रिप पे जाए, हॉलिडे पे जाए, तब आप इनसे मिले, वो भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। या फिर वो ट्रैवल करके आप जहाँ रहते हो वहाँ आए तो आप लोग मिले, वो भी हो सकता है। या फिर कुछ लोगों के लिए आप किसी पार्टी में कोई कहाँ पे कोई पार्टी सेलिब्रेशन वो हो रहा हो और आप वहाँ पे उनसे मिले, वो भी चांसेस है। लेकिन ट्रैवल है, एक ट्रैवल डिस्टेंस यहाँ पे नज़र आ रही है। एंड दूसरी चीज़ ये भी नज़र आ रही है जैसे कि आपकी जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो आप दोनों के बीच में काफ़ी डिफरेंसेस रह सकता है। जैसे कि आप जिस सर्कल में रहते हो वो काफ़ी अलग होंगे उससे,
उस सर्कल से बाहर, आपका जो फ्रेंड्स फैमिली सर्कल है उस सर्कल से वो नहीं होंगे, वो थोड़े अलग होंगे। तो जैसे कि मैंने कहा डिफरेंट सिटी, डिफरेंट कल्चर एंड कुछ भी हो सकता है, एज डिफरेंस भी हो सकता है, कास्ट कम्युनिटी का डिफरेंसेस भी हो सकता है। एंड इसीलिए मुझे नज़र आ रहा है कि हो सकता है आप दोनों एक दूसरे से काफ़ी अलग हो, तो इसीलिए शुरुआत में हो सकती है 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है तो थोड़ी सी इम्बैलेंस आ सकती है, जैसे कि आप दोनों को चीज़ें बैलेंस करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो, चीज़ें इम्बैलेंस जैसा लगे। शुरुआत में जब आप दोनों एक दूसरे से मिलोगे तो आप लोगों को लग सकता है कि आप दोनों काफ़ी अलग हो एक दूसरे से, तो चीज़ें थोड़ी इम्बैलेंस लगे तो, लेकिन चीज़ें बैलेंस हो जाएगी, बाद में चीज़ें बैलेंस हो जाएगी। यहाँ पे फुल मून इन लिब्रा का कार्ड है, तो बाद में चीज़ें बैलेंस हो जाएगी। तो यहाँ पे ये भी है कि इस रिलेशनशिप में आपको आपकी इंट्यूशन को ट्रस्ट करना होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको आपकी इंट्यूशन के थ्रू कुछ मैसेज साइन मिल सकता है आपकी गाइड्स और एंजल की थ्रू, तो आप उसके ऊपर अटेंशन पे करने की कोशिश करें। कुछ लोगों के लिए आपको ड्रीम के थ्रू कुछ साइन मिलना, आपकी फ्यूचर स्पाउस से रिलेटेड, वो भी चांसेस है। तो ट्रस्ट योर इंट्यूशन, आपकी इंट्यूशन से अगर कुछ मैसेजेस मिल रहे हो या फिर मिलने वाला है तो आप उसके ऊपर अटेंशन पे करें। एंड मुझे ये भी लग रहा है कि आप दोनों का जो कनेक्शन होगा आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ, वो बहुत ही ब्यूटीफुल कनेक्शन होगा। जब आप एक दूसरे के साथ आओगे तो आपके रिलेशनशिप में आप लोग बहुत एंजॉय करने वाले हो, जैसे कि बहुत एवरी चीज़ें आप लोग सेलिब्रेट करोगे, जैसे कि बर्थडे हो गया, एनिवर्सरी हो गया, ये सारी चीज़ें सेलिब्रेट करना, एक दूसरे के साथ ट्रैवल पे जाना, एंजॉय करना, हॉलीडे पे जाना, ट्रैवल करना एक दूसरे के साथ, वो सारी चीज़ें होगी। एंड आप दोनों का जो कनेक्शन है जर्नी कार्ड से मुझे लगता है जैसे कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, जैसे कि आप दोनों जब एक दूसरे के साथ आओगे तो एक दूसरे के साथ बहुत दूर तक जाओगे इस रिलेशनशिप में, तो एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट यहाँ पे दिख रहा है। एंड दूसरी चीज़ ये भी है कि आप दोनों का जो कनेक्शन है एस ऑफ वांड्स से, तो एकदम न्यू एनर्जी है, न्यू रिलेशनशिप आपके लाइफ में, ये जो रिलेशनशिप होगा, न्यू रिलेशनशिप, न्यू एनर्जी, न्यू पर्सन। एंड ये जो कनेक्शन होगा बहुत ही पैशनेट कनेक्शन होगा। आप दोनों के बीच में जो सेक्सुअल केमिस्ट्री है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। एंड दूसरी चीज़ है ये भी कि ये कनेक्शन थोड़ा ऐसा भी होगा कि वेरी इंट्यूटिव कनेक्शन, जैसे कि आप दोनों बिना कुछ बताए ही एक दूसरे के फीलिंग्स समझ जाओगे, वो भी यहाँ पे दिख रहा है। तो जैसे कि मैंने कहा शुरुआत में थोड़ी सी आपको चीज़ें बैलेंस करने में थोड़ी प्रॉब्लम आए, लेकिन बाद में चीज़ें बैलेंस हो जाएगी, एक बैलेंस रिलेशनशिप होगा। ये रिलेशनशिप जो होगा आप दोनों के बीच में वेरी बैलेंस कनेक्शन होगा। एंड चीज़ें जब बैलेंस हो जाएगी आप दोनों के बीच में, तब आप लोगों के लिए एक न्यू लाइफ, तो ये एक न्यू लाइफ, न्यू बिगिनिंग होगा आप दोनों के लिए ही। एंड न्यू लाइफ का कार्ड ये भी बताता है कि न्यू रिलेशनशिप, ये एक न्यू रिलेशनशिप होगा एंड बहुत ही ब्यूटीफुल रिलेशनशिप होगा। ये जो रिलेशनशिप होगा आपकी शादी के बाद, आपके फ्यूचर स्पाउस से मिलने के बाद, ये रिलेशनशिप से आपकी लाइफ में काफ़ी हैप्पीनेस आ जाएगी एंड हार्मोनी, जॉय, कंपेनियनशिप, ये सारी चीज़ें रहेगी आप दोनों की इस रिलेशनशिप में। एंड आप दोनों बहुत एंजॉय करने वाले हो एक दूसरे की कंपनी, तो ये सारी चीज़ें दिख रही है। तो इस रिलेशनशिप के थ्रू आप ये फील करोगे कि एक फ्रेश स्टार्ट आप यहाँ पे देख रहे हो कि आपको एक न्यू लाइफ जैसे कि आपको मिल गई हो,
इस रिलेशनशिप से आने से पहले आपके लाइफ में जो भी सिचुएशन में आप रहोगे, अगर आपके लाइफ में कुछ अच्छा नहीं भी चल रहा हो, लेकिन इस रिलेशनशिप के आने के बाद आपके लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल बिगिनिंग हो जाएगी। एक न्यू लाइफ आप फील करोगे, जहाँ पे आप एक फ्रेश एनर्जी, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी आप फील करोगे आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ, एंड बहुत ही हैप्पीनेस आपको मिलेगी इस रिलेशनशिप में। तो पाइल 1 यही है आप लोगों के लिए मैसेजेस। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग, एंड मैं मिलूंगी आपसे मेरे अगले रीडिंग में। तब तक के लिए बाय। हेलो पाइल 2, जिन्होंने भी इस ब्लू पेंसिल को चूज़ किया है, चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। पाइल 2 ये एक जनरल रीडिंग है, तो जो मैसेजेस आप लोगों के साथ रेजोनेट करती है वही आपको लेना है, एंड जो मैसेजेस आप लोगों के साथ रेजोनेट नहीं करती है उसे आप ना लें। तो चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आया है। नो, नॉट द राइट टाइम। टैरो कार्ड से है 8 ऑफ कप्स, द फूल, द स्टार, सिक्स ऑफ swords, man holding a coin, patience, and nothing will come of this situation. ओके, तो पाइल 2 यहाँ पे मुझे जो वाटर एनर्जी दिख रही है, वाटर साइन पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड एयर साइन है जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। तो ये आपके साइन हो सकते हैं, आपके फ्यूचर स्पाउस के भी साइन हो सकते हैं, सन, मून, लगन राशि कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे मुझे 2 मैसेजेस मिल रहे हैं, जैसे कि आप लोगों में से काफ़ी लोग जो हो आप इनसे मिल चुके हो आपके फ्यूचर स्पाउस से, बट नॉट द राइट टाइम। अभी कुछ चीज़ें, सिचुएशन कुछ ऐसी है कि चीज़ें सही नहीं चल रही है। आप दोनों एक दूसरे से मिल गए हो लेकिन कोई कमिटमेंट में नहीं आए हो, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो अभी नॉट द राइट टाइम, क्योंकि चीज़ें कुछ सही नहीं चल रही है। और कुछ लोगों के लिए है कि नो कार्ड से मुझे लग रहा है कि आप इनसे नहीं मिले हो, और शायद नहीं मिले हो, लेकिन आप जब इनसे मिलोगे तब इसमें ये जो सिचुएशन जो मैं बताने वाली हूँ उसको शायद आप लोग भी फेस करने वाले हो। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि आपकी जो फ्यूचर स्पाउस है, आप अगर इनसे मिल भी गए हो, लेकिन हो सकता है ये पर्सन का जो पास्ट है वो इतना अच्छा ना रहा हो, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ कप से दिख रहा है कि एंड 6 ऑफ सोर्ड्स भी है कि इनको अपनी पास्ट से बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट मिला हो सकता है ये किसी रिलेशनशिप में थे, उस रिलेशनशिप में उनको काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट मिला हो, उन्होंने उस रिलेशनशिप में काफ़ी एफर्ट्स डाला हो एंड रिटर्न में इनको कुछ नहीं मिला। तो इनका कुछ पास्ट है जिस पास्ट से इनको डिसअपॉइंटमेंट मिला हो काफ़ी, जिसके वजह से ये अभी उस पास्ट को लेट गो करके लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। एंड एक चेंज एंड ट्रांजिशन आ रहा है इस इंसान के लाइफ में, ये आगे बढ़ रहे हैं। और ये भी चांसेस है कि हो सकता है ये कोई लोकेशन शिफ्ट कर रहा हो, जैसे कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जा रहे हो, अभी कुछ ऐसे चेंजेस वगैरह इनके लाइफ में हो रहा हो, वो भी हो सकता है। एक सिटी से दूसरे सिटी में ये जा रहे हो, लेकिन कुछ चेंज इनके लाइफ में अभी हो रहा है एंड ये लाइफ में आगे बढ़ रहा है। एंड जो भी पास्ट को लेट गो करके ये लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, एक न्यू बिगिनिंग भी फुल कार्ड से लग रहा है कि ये पर्सन एक न्यू बिगिनिंग के तरफ भी आगे बढ़ रहे हैं। पास्ट को लेट गो करके इनके लाइफ में शायद कुछ नई शुरुआत भी हो रही हो। एंड विद द स्टार कार्ड ये पर्सन अभी हील भी हो रहे हैं,
प्रोसेसिंग में है, जैसे कि ये पास्ट को लेट गो करके अपने आप को हील कर रहे हैं एंड लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। एक न्यू स्टार्ट भी शायद इनके लाइफ में हो रहा है या फिर होने वाला है, जैसे कि एक एंड हो रहा है एंड एक न्यू बिगिनिंग भी होने वाला है या फिर हो रहा है इस इंसान के लाइफ में। तो इसीलिए यहाँ पे कार्ड आया है नॉट द राइट टाइम एंड हो सकता है ये पर्सन अभी इस प्रोसेस में है, तो इसीलिए शायद अभी समय जो है वो सही नहीं है। एक नए रिलेशनशिप में आने के लिए ये पर्सन जो है ये अभी शायद रेडी नहीं है। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप लोगों के लाइफ में शायद आप इस प्रोसेस से गुजर रहे हो, आप अपनी पास्ट को लेट गो करके अपने आप को हील करके आगे बढ़ रहे हो, इसलिए शायद अभी आप नए रिलेशनशिप में नहीं आप जा पा रहे हो। वो भी आप में से कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है, या फिर आप दोनों ही, आप और आपके फ्यूचर स्पाउस आप दोनों ही मिल गए हो एक दूसरे से, लेकिन इस प्रोसेस से आप लोग गुजर रहे हो कि पास्ट को लेट गो कर रहे हो, लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, वो भी हो सकता है। ये मैसेज आप लोगों के लिए भी हो सकता है, आप में से कुछ लोगों के लिए। आप ये वीडियो देख रहे हो, लेकिन हो सकता है कि आप खुद भी इस प्रोसेस से गुजर रहे हो कि पास्ट को लेट गो करके आप अपने आप को हील कर रहे हो। तो इसीलिए शायद आप भी रेडी नहीं हो, नॉट द राइट टाइम इस रिलेशनशिप में आने के लिए, लेकिन आप आपकी फ्यूचर स्पाउस से शायद मिल भी गए हो एंड लेकिन इस रिलेशनशिप में आप जो लोग आप लोग मिले नहीं हो, आप शायद जब मिलोगे तो इस सिचुएशन को आप लोग फेस शायद करोगे। एंड जो लोग मिल गए हो, आपके लिए हो सकता है कि जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसमें आपको कुछ आप शायद बहुत कुछ लोग जो है बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो एंड आपको बहुत टेंशन हो रही है, आपको लग रहा है कि कुछ होगा या नहीं, ये भी हो सकता है। तो इसीलिए आपके लिए आपको जैसे लग रहा है कि ये जो सिचुएशन है इसका कुछ नहीं आउटकम होगा, ऐसा भी शायद आपको फील हो रहा हो। तो इसीलिए आपके लिए ये भी मैसेज है कि आप विदाउट एनी रीज़न बहुत ज़्यादा अगर टेंशन ले रहे हो तो आपको वो वरी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपके लिए बस ये मैसेज है कि पेशेंस, आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा। इस रिलेशनशिप में पेशेंस रखने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आप जितना पेशेंस रखोगे, पेशेंस रखने के बाद ही आपके लिए चीज़ें सही होगी। एंड यहाँ पे ये भी है कि विद द स्टार कार्ड आपके लिए अभी शायद चीज़ें सही नहीं चल रही है, लेकिन विद द स्टार कार्ड फ्यूचर के लिए बहुत होप है इस कनेक्शन में। अभी प्रेजेंट मोमेंट में चीज़ें सही नहीं है, लेकिन फ्यूचर के लिए इस रिलेशनशिप में बहुत होप है। तो आपको थोड़ा होपफुल भी रहना चाहिए इस कनेक्शन में। एंड आपकी जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो काफ़ी वेल्दी होंगे, वेरी रिच पर्सन। एंड हो सकता है ये जो पर्सन हो ये थोड़े बिजी भी रहते हो, अपनी करियर के ऊपर भी इनका फोकस बहुत ज़्यादा है, अपनी करियर को लेकर ये बहुत बिजी रहते हो, वो भी हो सकता है। बट वेरी वेल्दी पर्सन, ये मेल है या फीमेल है, इनके पास बहुत पैसा होगा, फाइनेंशियली तो ये काफ़ी अच्छे होंगे। हो सकता है किसी अच्छे पोजीशन में ये काम करते हो या जॉब करते हो या बिजनेस करते हो, ये बहुत सक्सेसफुल होंगे, इनके पास बहुत पैसा होगा। तो मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि जैसे कि पास्ट को लेट गो करके आगे बढ़ना, चीज़ें हील हो रही हो एंड लेकिन विद द फूल कार्ड एक न्यू बिगिनिंग की तरफ चीज़ें आगे बढ़ रही है। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि नॉट द राइट टाइम, अभी सही समय नहीं है, लेकिन आपको पेशेंस रखना होगा, क्योंकि 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है जहाँ पे ये बता रहा है कि चीज़ें आगे जो बढ़ रही है, एक निगेटिविटी को छोड़ के पॉजिटिविटी के तरफ चीज़ें आगे बढ़ रही है। ये जो कनेक्शन है, आप अगर इनसे मिल गए हो तो आपको लग रहा है कि चीज़ें कुछ भी सही नहीं चल रही है, तो चीज़ें अभी सही नहीं है, लेकिन एक पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ चीज़ें आगे बढ़ रही है। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पेशेंस रखें एंड यूनिवर्स के ऊपर सरेंडर करें। चीज़ें जब सही समय आएगा तो चीज़ें सही हो जाएगी। एंड आप लोगों के लिए लास्ट कार्ड आया है ट्रेजर आइलैंड कार्ड है। तो आपके लिए विश फुलफिलमेंट होगा जब आप इस कनेक्शन में पेशेंस रखोगे,
तो लास्ट में जाके आपका विश फुलफिलमेंट होगा। मतलब आप जिसे ये विश फुलफिलमेंट ऐसा होगा कि आप जिसे चाहते हो वही आपको मिल गया, वो आप फील करोगे। एंड आप में से कुछ लोगों के लिए भी है कि आप लोग शायद बहुत मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन। तो आप अपनी तरफ से इस कनेक्शन में जितना पेशेंस रखोगे, जितना एफर्ट्स डाल रहे हो, उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। एंड लास्ट में जाके आप ये फील करोगे कि आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो पूरी हो गई एंड आपकी विश फुलफिलमेंट हो जाना। तो आपकी लाइफ में इस रिलेशनशिप में थ्रू काफ़ी एबंडेंस भी आ जाएगी, ठीक है। काफ़ी हैप्पीनेस एंड एबंडेंस आपके लिए है इस रिलेशनशिप में, बट अभी समय सही नहीं है। फ्यूचर के लिए काफ़ी होप है। यहाँ पे स्टार कार्ड भी है एंड पेशेंस आपको रखना है, ठीक है। तो पाइल 2 यही है आप लोगों के लिए मैसेजेस। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मैं मिलूंगी आपसे मेरे अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो पाइल 3, जिन्होंने भी इस ऑरेंज पेंसिल को चूज़ किया है, चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है। पाइल 3 ये एक जनरल रीडिंग है, तो जो मैसेजेस आप लोगों के साथ रेजोनेट करे वही आपको लेना है एंड जो मैसेजेस आप लोगों के साथ रेजोनेट नहीं करती है उसे आप ना लें। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। सबसे पहला कार्ड आया है यस एंड वेट। टैरो कार्ड से है जजमेंट, Knight of Pentacles, Ace of Cups, Nine of Cups, Action, Fifth Chakra Archangel Gabriel, and Expect Powerful Change. तो पाइल 3 यहाँ पे मुझे जो साइन दिख रहा है वाटर साइन, वाटर एनर्जी है काफ़ी। पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड अर्थ साइन भी है, टोरस, वर्गो, कैप्रिकन। तो ये आपके फ्यूचर स्पाउस के या फिर आपके भी साइन हो सकते हैं। साइन सन, मून, लगन राशि कुछ भी हो सकता है। तो पाइल 3 यहाँ पे यस है एंड वेट है। तो आप आपकी जो फ्यूचर स्पाउस है उनसे मिल चुके हो, लेकिन आपको कहा जा रहा है थोड़ा वेट करने के लिए। तो ये वेट क्यों? जैसे कि जजमेंट का कार्ड से मुझे लग रहा है जैसे कि ये जो पर्सन है आपके जो फ्यूचर स्पाउस, ये अपने लाइफ में एक चेंज, इनके लाइफ में कुछ चेंज हो रहा है और ये कोई छोटा मोटा चेंज नहीं, कुछ बिग चेंजेस उनके लाइफ में हो रही है, जहाँ पे ये है कि जैसे कि ये इनका लाइफ में जैसे कि एक रीबर्थ जैसा हो रहा हो। रीबर्थ होना मतलब जैसे कि ये पास्ट को लेट गो करके एक कार्मिक साइकिल एंड करके ये लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, एक चेंज की प्रोसेस से ये गुजर रहे हो। लेकिन ये जो चेंज है ये इनके लाइफ में अच्छे के लिए हो रहा है एंड हो सकता है ये अभी इस प्रोसेसिंग में है, और जहाँ पे इनको इनके पास से काफ़ी लेसन्स भी सीखने को मिला हो। तो अपनी पास के लेसन्स जो भी सीखने को मिला वो उस लेसन्स को लेके लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, और ये इंसान हो सकता है अपने आप को काफ़ी चेंज करने की कोशिश कर रहे हो। एंड जब इनके लाइफ में जो ये चेंज का प्रोसेस जब एंड होगा, ये काफ़ी एक डिफरेंट पर्सन बन जाएंगे। मतलब ये पास्ट में जैसे थे उससे ये ऐसे वो नहीं रहेंगे, इनके बिहेवियर में शायद काफ़ी चेंजेस आ जाएगी। तो जजमेंट का कार्ड से यही बताता है कि वो ऐसा एक चेंज हो रहा है जहाँ पे ये पास्ट को लेट गो कर रहे हैं, एक कार्मिक साइकिल उनका एंड हो रहा है और ये एक चेंज हो रहा है कि इनके लाइफ में इसके बाद एक रीबर्थ हो जाएगा। एंड चीज़ें थोड़ी तो इस प्रोसेस में है, तो इसीलिए शायद आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा वेट करने के लिए। तो ये जजमेंट का कार्ड जो है मैंने जो बताया ये आपके लिए भी हो सकता है कि या फिर आप और आपके फ्यूचर स्पाउस दोनों ही इस प्रोसेस से गुजरे हो, जहाँ पे
आपकी पास्ट को लेट गो करके लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। पास्ट में आपको काफ़ी लेसन सीखने को मिला, उस लेसन्स को आप साथ में लेके लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, वो भी हो सकता है। तो एक चेंज हो आ रहा है आप दोनों की लाइफ में, एक मेजर चेंज आप दोनों की लाइफ में आ रहा है अभी, वो भी हो सकता है। एंड लाइक नाइट ऑफ पेंटिकल्स है तो चीज़ें थोड़ी स्लो एंड स्टीडी प्रोग्रेस हो रही है, स्लो एंड स्टडी प्रोग्रेस हो रही है। इस कनेक्शन में थोड़ी स्लोली चीज़ें आगे बढ़ रही है। एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स से ये भी लग रहा है कि आपकी जो फ्यूचर स्पाउस है ये बहुत ही सिंसियर है एंड ये वेरी डिसिप्लिन है, अपने लाइफ में डिसिप्लिन मेंटेन करके चलते हैं एंड वेरी प्लानिंग के साथ चीज़ें करते हैं एंड बहुत रूटीन्स फॉलो करके चलते हैं, ऐसे टाइप के पर्सन है। एंड ये पर्सन ये भी ऐसे भी है कि ये जल्दबाजी से कोई भी चीज़ें नहीं करती है, जल्दबाजी से कोई भी डिसीजन नहीं लेते हैं। एंड एक्शन कार्ड है एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स, तो मुझे लगता है ये इंसान काफ़ी सोच विचार कर रहा है, क्योंकि ये जल्दबाजी से डिसीजन नहीं लेंगे इस कनेक्शन में। तो काफ़ी सोच विचार कर रहे हैं कि क्या सही होगा क्या गलत होगा। तो जब इनको एक क्लैरिटी मिल जाएगी तभी वो इस कनेक्शन की तरफ एक्शन लेंगे, क्योंकि अभी लग रहा है जैसे कि ये सोच रहे हैं काफ़ी, लेकिन ये कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो इस कनेक्शन में चीज़ें थोड़ी स्लोली आगे बढ़ रही है, कोई एक्शन कोई मूवमेंट अभी नहीं दिख रहा है। एंड क्योंकि ये पर्सन कोई एक्शन नहीं ले रहे, ये सोच रहे हैं काफ़ी लेकिन एक्शन नहीं ले रहे, फ्यूचर में ये एक्शन लेंगे। बट एस ऑफ कप्स एंड नाइन ऑफ कप्स है तो आपके जो फ्यूचर स्पाउस है ये इनके साथ आपका जो कनेक्शन है, मुझे लगता है आप दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते हो, क्योंकि यहाँ पे यस कार्ड है तो आप मिल चुके हो इनसे, आप दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हो, आप दोनों ही एक दूसरे के लिए एक डीप इमोशनल कनेक्शन भी फील करते हो। एंड ये भी है कि काफ़ी लव है आप दोनों के बीच में, लव एंड इमोशनल अटैचमेंट होना। एंड नाइन ऑफ कप से ये भी लगता है कि विश फुलफिलमेंट होना आपके लिए। आपकी जो फ्यूचर स्पाउस है ये आप लोगों के लिए ये है कि आप अगर आपके लिए वो एक विश फुलफिलमेंट है कि आप अगर ये इंसान आपको मिल जाए तो आपके लिए ये एक विश फुलफिलमेंट जैसी होगी। और मुझे लगता है सेम उनके लिए भी है कि अगर आप उन्हें मिल जाए तो आप उनके लिए भी एक जैसे कि विश फुलफिलमेंट हो जाएगी, वो भी है। आपके फ्यूचर स्पाउस की मुझे लगता है कि ये पर्सन शायद आपसे प्यार करते हैं लेकिन इनका थॉट चक्रा ब्लॉक है, तो ये अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस अभी नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है जैसे कि मैंने कहा बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, ये बताना चाहते हो कुछ आपको लेकिन फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। तो ये उनका थोड़ा अभी इसके वजह से प्रॉब्लम हो रही है कि अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, आपसे प्यार करते हैं लेकिन नहीं बता पा रहे हो, वो भी हो सकता है। और उसका रीज़न ये भी हो सकता है कि इनके लाइफ में अभी चेंज से वो गुजर रहे हो, तो अभी थोड़ा इनको इसीलिए आया है कि वेट करना है। लेकिन यहाँ पे एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज है, तो एक पावरफुल चेंज आप इस कनेक्शन में आने वाला है फ्यूचर में आप दोनों के लिए, जहाँ पे जो भी अभी प्रॉब्लम चल रही है तो चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएगी एंड फिर आप दोनों एक कनेक्शन में आओगे। तो इसीलिए ये है कि पाइल 3 आप लोग आपकी जो फ्यूचर स्पाउस है उनसे आप मिल चुके हो, लेकिन थोड़ा वेट करनी है क्योंकि कुछ चीज़ें अभी है कि एक चेंज से गुजर रहे हो, कुछ चेंजेस चल रही है आप दोनों के लाइफ में। यहाँ पे लास्ट कार्ड है मेंडिंग। तो यहाँ पे मुझे 2 मैसेज मिल रहा है। एक तो ये हो सकता है कि आप दोनों का जो पास्ट है वो इतना अच्छा नहीं रहा हो, तो आप दोनों ही अभी जजमेंट कार्ड है एंड मेंडिंग कार्ड से लग रहा है जैसे कि
आप दोनों को आपकी पास से जो भी लेसन सीखने को मिला वो आप दोनों ने सीखा, एंड फिर आप दोनों के लाइफ में काफ़ी चेंजेस आ जाएगी एंड एक रिवार्ड जैसा होगा। फिर आप दोनों एक कनेक्शन में आओगे। जब इस कनेक्शन में आओगे आप दोनों एक दूसरे को हील करोगे पास के चीज़ों से, एंड ये जो हीलिंग होगी ये सोल लेवल पे हीलिंग होना, जैसे कि सोल की मेंडिंग होना। तो एक दूसरे के साथ जब आओगे आप दोनों एक दूसरे को हील करोगे एंड फिर एक ब्यूटीफुल कनेक्शन में आओगे। दूसरी चीज़ ये भी हो सकता है आप लोगों में से बहुत से लोगों के लिए कि आप दोनों मिल चुके हो सकता है आप दोनों के बीच में अभी कुछ चीज़ें सही नहीं चल रही हो, एक कनेक्शन में थे तो अगर अभी सेपरेशन में हो, फिर आप दोनों के बीच में क्या होगा, फिर से आप रिकन्सिलेशन हो जाओगे, फिर से एक दूसरे के साथ आओगे। अभी अगर चीज़ें नहीं सही चल रही है, जजमेंट कार्ड से लगता है रियूनियन होगा आप दोनों का। फिर आप दोनों के रिलेशनशिप में एक हीलिंग होगा कि आप दोनों ही पास की चीज़ों को भुलाकर एक दूसरे को फॉरगिव करके फिर से रिलेशनशिप में आना, तो हील होना आप दोनों का रिलेशनशिप। कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज हो सकता है। लेकिन पाइल 3 आप लोगों के लिए ये है कि आप आपके फ्यूचर स्पाउस से मिल चुके हो। मिलने के बाद आप लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप अपनी पास की चीज़ों को अभी हील कर रहे हो एंड एक न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ में होने जा रहा है, एक रिवार्ड होने जा रहा है, और फिर आप दोनों एक दूसरे के साथ आओगे एंड हील करोगे एक दूसरे के साथ। दूसरी चीज़, अगर आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ अभी चीज़ें सही नहीं चल रही है इस इंसान के साथ, लेकिन चीज़ें सही हो जाएगी, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, एंड फिर आप दोनों का रिलेशनशिप जो है वो हील होगा। आप दोनों ही एक दूसरे को फॉरगिव करके फिर से एक ब्यूटीफुल कनेक्शन में आने वाले हो। तो पाइल 3 यही है आप लोगों के लिए मैसेजेस, एंड एस ऑफ कप्स है। तो आपकी जो रिलेशनशिप होगी आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ बहुत ही ब्यूटीफुल कनेक्शन होगा। एक जैसे कि एक फ्रेश बिगिनिंग हो जाना आपके लाइफ में, एक फ्रेश एनर्जी, एक आप दोनों जब एक दूसरे के साथ आओगे तो चीज़ें हील हो जाके एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग आप दोनों की कनेक्शन में होगा। तो पाइल 3 यही है आप लोगों के लिए मैसेजेस, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। एंड मैं मिलूंगी आपसे मेरे अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।